हेलो डियर स्टूडेंट्स कि आज की क्लास में हम सीखेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंग्लो इंडियन लिटरेचर एंड इंडो एंग्लियन लिटरेचर। तो एंग्लो इंडियन लिटरेचर और इंडो एंग्लियन लिटरेचर को समझने के लिए हमें सबसे पहले ध्यान रखना है इनके फर्स्ट वर्ड पर। यदि हमारे को ये पहला वर्ड समझ में आ गया तो हम आसानी से इनको समझ सकते हैं। क्योंकि एंग्लो इंडियन लिटरेचर क्या होता है इसको हमें समझना है। एंग्लो का मतलब क्या होता है? विदेशी या ब्रिटिश राइटर्स या फिर इंग्लिश राइटर्स। तो एंग्लो इंडियन लिटरेचर का मतलब होता है कि जो अंग्रेजी राइटर भारत में रहे, जो इंग्लिश राइटर्स भारत में रहकर और उन्होंने जो रचनाएं की, जो साहित्य लिखा, तो जो अंग्रेजी विद्वान उसने भारत में रहकर क्या किया, कोई भी जो साहित्य लिखा तो वो साहित्य कैसा कहलाया? एंग्लो इंडियन लिटरेचर। क्यों? क्योंकि 1947 के पहले जब भारत आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले तो जब भी तो जितने भी जो इंग्लिश राइटर्स थे जो यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने यहाँ पर रहकर, भारत में रहकर ही क्या लिखा था? साहित्य लिखा था, लिटरेचर लिखा था। तो वो लिटरेचर कौन सा लिटरेचर कहलाया? एंग्लो इंडियन लिटरेचर। तो इसके जो राइटर्स थे वो उन्होंने अपन लिख चुके थे। कौन से थे? रुडयार्ड किपलिंग, ई.एम. फॉरेस्टर। तो ये तो था एंग्लो इंडियन लिटरेचर। अब इंडो एंग्लियन लिटरेचर क्या है? इंडो का मतलब क्या होता है? इंडियन। इंडियन तो इंडियन एंग्लियन लिटरेचर। इंडियन का मतलब होता है भारतीय, जो भारतीय ऑथर्स के द्वारा, भारतीय राइटर्स के द्वारा, भारतीय पोइट्स के द्वारा जो साहित्य लिखा गया, कौन से लैंग्वेज में? इंग्लिश लैंग्वेज में। जो भारतीय ऑथर्स के द्वारा, भारतीय लेखकों के द्वारा जो अंग्रेजी में जो साहित्य लिखा गया, वो कौन सा साहित्य कहलाया? इंडो एंग्लियन लिटरेचर। कौन सा कहलाया हुआ? इंडो एंग्लियन लिटरेचर। क्यों? क्योंकि 1947 में जब भारत आजाद हुआ, क्योंकि भारत आजाद होने के बाद में जो इंग्लिश राइटर्स थे वो कहां पर चले गए? ब्रिटेन चले गए। तो कहां पर चले गए? इंग्लैंड में चले गए। अब इंग्लैंड में चले जाने के बाद में इंग्लिश जो साहित्य उसको कौन लिखे? तो वो जो साहित्य किन्होंने लिखा? भारतीय लेखकों ने। जो अंग्रेजी साहित्य लिखा उसको क्या कहा गया? इंडो एंग्लियन लिटरेचर कहा गया। और इसके जो राइटर्स थे वो कौन कौन से थे? जैसे R.K. नारायण, राजा राव, गिरीश कर्नाड, ये बहुत से ऐसे राइटर्स हुए हैं, इंग्लिश राइटर्स हुए हैं जो रहने वाले तो कहाँ के थे? भारत के थे, परंतु इन्होंने कौन सी लैंग्वेज में? इंग्लिश लैंग्वेज में जो लिटरेचर लिखा वो कौन सा हो गया? इंडो एंग्लियन लिटरेचर।
अब एंग्लो इंडियन लिटरेचर के ऊपर तो हम लिख चुके थे और अब हम किसके बारे में लिखेंगे, इंडो एंग्लियन लिटरेचर के बारे में। और अब हमें पेपर में जब हमसे पूछा जाता है कि इंडो एंग्लियन लिटरेचर पर एक टिप्पणी लिखी है तो वो कैसे लिखना है, आइए हम देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यस, तो पेपर में हमें लिखना है किसके बारे में, इंडो एंग्लियन लिटरेचर के बारे में। जब हमसे कोई टिप्पणी पूछी जाती है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इंडो एंग्लियन लिटरेचर इज आल्सो नोन एज इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। तो इंडो एंग्लियन लिटरेचर को क्या कहा जाता है, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। तो इसी का दूसरा नाम क्या हो गया, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। इट रेफर्स टू द वर्क्स ऑफ दोज इंडियन राइटर्स। इट का मतलब ये है क्या, इंडो इंडियन लिटरेचर रेफर्स, तो इसका प्रयोग किया गया है टू द वर्क्स। वर्क्स का मतलब क्या होती है, रचनाएं, वो साहित्य। कौन सा साहित्य हो, दोज इंडियन राइटर्स, उन भारतीय लेखकों ने हु राइट इन इंग्लिश लैंग्वेज। किसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है कि जो भारतीय लेखक जिन्होंने अंग्रेजी भाषा में साहित्य लिखा है वही क्या कहलाता है, इंडो एंग्लियन लिटरेचर। सम फेमस राइटर्स ऑफ दिस लिटरेचर। अब इस साहित्य के जो फेमस, जो प्रसिद्ध जो राइटर्स हैं उनका नाम है, प्रसिद्ध राइटर्स कौन कौन से हैं, ए.के. रामानुजन, ए.के. रामानुजन, गिरीश कर्नाड, आर.के. नारायण, राजा राव, ईटीसी। अब इसके बाद इट आल्सो इंक्लूड, इंक्लूड का मतलब क्या होता है, शामिल करता है। इट आल्सो इंक्लूड्स द इंडियन राइटर्स, तो यह उन भारतीय लेखकों को भी इसमें शामिल कर लेता है हु लिव अब्रॉड। अब्रॉड का मतलब कहां पर, विदेश में। तो जो भारतीय लेखक कहां पे रहे, विदेश में रहे, एंड राइट, और उन्होंने लिखा इन इंग्लिश लैंग्वेज, किसमें, अंग्रेजी भाषा में। सच एज वीएस नैपॉल, किरण देसाई, जम्पा लेरी, सलमान रुश्दी आदि। तो ये था कौन सा, इंडो एंग्लियन लिटरेचर। तो इस प्रकार आपको एग्जाम में लिखना है। जब आपके एग्जाम में किसके बारे में पूछा जाता है, इंडो एंग्लियन लिटरेचर के बारे में पूछा जाता है।